क्या आप जानते हैं कि आइंस्टाइन बचपन में बुद्धिमान थे या मंदबुद्धि? आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहे तो हम आपको आइंस्टाइन की आखिरी स्पीच की ऑडियो क्लिप जरूर सुनाएंगे। हम हमेशा से यही सुनते आए हैं कि आइंस्टाइन बचपन में मंदबुद्धि थे। क्या ये बात सच है कि गलत है? आइए जानते हैं। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि आइंस्टाइन बचपन में एस्पर्जर सिंड्रोम से पीड़ित थे। एस्पर्जर सिंड्रोम जिन लोगों को होता है वो लोग ज़्यादा बातें करना और लोगों से मिलना जुलना कम पसंद करते हैं। यार, ये बीमारी तो कोरोना वायरस की वैक्सीन निकली। अगर ये बीमारी किसी को भी हो जाए तो उसे कोरोना वायरस की बीमारी कभी होगी ही नहीं। लेकिन रुकिए ज़रा, ये बीमारी किसी को भी ज़्यादा दिन तक जीने नहीं देती, क्योंकि लोग अगर इंटरटेन रहते हैं तो उनकी ज़िंदगी बढ़ जाती है, और अगर कोई अकेला रहता है तो उसकी ज़िंदगी के कुछ पल घट जाते हैं। चलिए मैं आपको एक साइंटिफिक फैक्ट बताता हूँ। 1 घंटे अकेले में बिताने का मतलब है 14 सिगरेट पीना। सोचिए ज़रा, अकेलापन किस तरह इंसान को खोखला कर देता है। खैर छोड़िए, मैं इसे अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। सर आइंस्टाइन का जन्म 1879 में हुआ। वो हरमन और पॉलिन के पहले बेटे थे। बचपन में उन्हें मंदबुद्धि इसलिए कहा जाता था कि अपने 6ठे साल में उन्होंने पहली बार कुछ बोला, माँ खाना बहुत गर्म है। इसके पहले उन्होंने इसलिए कुछ नहीं बोला कि उन्हें हर एक चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से मिल जाती थी और उन्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और लोगों को लगता था कि वो एस्पर्जर सिंड्रोम से पीड़ित हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं थे। एक बात आप समझ लीजिए कि किसी के ना बोलने की वजह से उसकी बुद्धिमत्ता का आकलन नहीं किया जा सकता। उन्हें मंदबुद्धि कहने का एक और कारण भी है कि स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में वो फेल हो गए थे। लेकिन ऐसा नहीं है, वो सिर्फ बायोलॉजी और फ्रेंच का एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाए, पर फिजिक्स और मैथ में टॉप कर गए थे, जिसके बल पर उन्हें पास कर दिया गया। कोई भी इंसान कभी भी मल्टी टैलेंटेड नहीं हो सकता, क्योंकि मल्टी टैलेंटेड होने से फोकस पर बुरा असर पड़ता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि आइंस्टाइन बचपन में बुद्धिमान थे या मंदबुद्धि। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको आइंस्टाइन की स्पीच की ऑडियो क्लिप सुनाऊंगा। आइए सुनते हैं। Ladies and gentlemen, our age is proud of the progress it has made in man's intellectual development. The search and striving for truth and knowledge is one of the highest of man's qualities. Though often the pride is most loudly voiced by those who strive the least. And certainly, we should take care not to make the intellect our goal. It has, of course, powerful muscles, but no personality. It cannot lead, it can only serve. And it is not fastidious in its choice of a leader. This characteristic is reflected in the qualities of its priests, the intellectuals. The intellect has a sharp eye for methods and tools, but is blind to ends and values. So it is no wonder that this fatal blindness is handed on from old to young, and today involves a whole generation. उनके कहने का सिर्फ यही मतलब है कि सपने बड़े देखो, छोटा नहीं। बड़े सपने देखने से इंसान बड़ा बनता है और छोटे सपने से छोटा बनता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।